by using BlueJ method. In this method, the data values are to be entered at the time of executing the program. It may be an integer, string, char और float types. तो जो BlueJ सिस्टम होता है इसमें हम लोग अपने आप से जो भी डेटा होता है वो एंटर कर देते हैं, यूज़र से नहीं करवाते. ठीक है, तो देख लेते हैं इंटीजर टाइप में क्या करते हैं. एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन डेटा वैल्यूज आर टू बी गिवन विद इन द कर्ली ब्रेसेस. तो पहले ही जो वैल्यूज होती हैं वो दे दी जाती हैं. टू फाइंड द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स. ठीक है, तो इसमें एरे एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है. इंट एम, ये तुमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया और इसके पैरामीटर बॉक्स में ही तुमने क्या कर लिया, एक एरे एंटर करवा लिया. ठीक है, किसी तरीके का इसमें तुमको स्कैनर क्लास या इनपुट आउटपुट क्लास नहीं लगाना होगा. जैसे तुम उसको एग्जीक्यूट करवाओगे डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा, तो उसमें तुम्हें एक एक करके वैल्यूज़ डालते जाना है और इस एम में आती जाएंगी वैल्यूज़. ठीक है, फिर ये प्रोग्राम चला दिया है, लूप लगा दिया और लूप इसमें जितनी भी वैल्यूज़ तुमने एंटर की होंगी सबका सम इसमें स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में. किसमें क्या नाम है इसका, सम नाम है. ठीक है, और फिर नीचे इस वाली लाइन से क्या होगा, प्रिंट हो जाएंगी ये वैल्यूज़. ठीक है, मैम इन्होंने हम उसी पब्लिक वाली लाइन में करा है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में. हाँ, तो मैम वहाँ पे क्यों कराया, अलग से क्यों नहीं? क्योंकि ये ब्लूजे है ना, ब्लूजे में कैसे होता था, याद है कि नहीं. मैम ब्लूजे के प्रोग्राम ही कहाँ लिखे हैं, मतलब हमेशा ऐसे वाले लिखे ना, यूज़र चॉइस वाले. 9th क्लास में तो करवाए गए होंगे. मम्मी याद है. जब शुरू में करवाया जाता है तो ब्लूजे से ही करवाया जाता है, जिसमें सीधे यहाँ से एंटर कर लेते हैं. ठीक है, फिर इसका कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन होगा. इसके बाद आता है फॉर कैरेक्टर टाइप. जब उनको कैरेक्टर टाइप करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इंट एम करवाने की जगह वही पूरा प्रोग्राम है, बस हमने क्या करवा दिया है, कैर एम करवा दिया है. और इसमें हम लोग को कैरेक्टर की तरह उसको एंटर करना होगा डेटा को. प्रोग्राम पूरा वही है. द कैरेक्टर ऑफ द एरे प्रोग्राम पूरा वो नहीं है, क्योंकि पिछले वाले में क्या था, सम करवाना था और इस वाले में क्या करवाना है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको एक एक करके प्रिंट करवा देनी है जो उन्होंने वैल्यूज़ एंटर करी होंगी. ठीक है, जैसे ही तुम इसको एग्जीक्यूट करोगी, कंपाइल कर दोगी, फिर एग्जीक्यूट करोगी, एग्जीक्यूट करते ही तुम्हारे पास एक बॉक्स बन के आ जाएगा, एंटर वैल्यू. या नहीं, कुछ नहीं लिख के आएगा क्योंकि तुमने कोई उसके पहले डाला नहीं है ना कि एंटर वैल्यू, तो कोई वो लिख के नहीं आएगा. बस तुम्हारे पास एक डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा जिसमें बस एक खाली स्पेस होगी. तो तुम जो भी एंटर कर दो, PNY. ठीक है, कुछ भी एंटर कर दो. तो हम PNY ऐसे मतलब साथ में कि अलग अलग एक एक करके डालोगी. जैसे एंटर कर दोगी दोबारा से वो आ जाएगा, फिर एंड डालोगी, एंटर कर दोगी दोबारा से वो बॉक्स आ जाएगा. तो मैम उससे होगा क्या, इस एरे में वैल्यूज जाएंगी उसकी. ठीक है, तो अब हमने करवा दिया. द कैरेक्टर ऑफ द एरे एलिमेंट्स आर, ये शुरू में प्रिंट हो जाएगा. द कैरेक्टर ऑफ द एरे एलिमेंट्स आर. फिर यहाँ पे तुमने लूप लगा के एक बार प्रिंट एलन करवा के प्रिंट करवा दिया, तो BLUEJ जो तुमने वैल्यूज एंटर करी थी वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगी. तो मैम इसको एक एक वैल्यू तो आपने बोला था कि एक फिर एंटर फिर एक एंटर, तो हम फिर ऐसे कैसे होंगे. जब तुम एंटर करती जाओगी तो जो इनपुट है वो तुम्हारा इस तरीके से स्टोर होगा, लेकिन इस लूप को लगाने की वजह से वो ऐसे ऐसे प्रिंट हो रहा है. ठीक है, मतलब हम ये ब्लूजे या फिर अपना नाम भी लिख सकते हैं ब्लूजे की जगह, एक साथ ही पूरा ना. एक साथ ही नहीं, एक एक करके. कैर है ना, कैर में एक कैरेक्टर दिया जाता है. तो M0 जब तुमसे मांगेगा तो तुम सबसे पहले A दोगी. फिर जब तुमसे M1 मांगेगा तो तुम L दोगी. फिर M2 मांगेगा तो तुम A दोगी. ठीक है, इस तरीके से एक एक लेटर करके दो, क्योंकि कैर है, स्ट्रिंग थोड़ी है.
अब उसके बाद आता है फॉर स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप के लिए क्या करना होता है, स्ट्रिंग एम, कैर एम या इंट एम की जगह क्या ले लिया, स्ट्रिंग एम ले लिया। और इंट पी में सबसे पहले उसकी लेंथ निकाल ली, जो कि सभी में किया है। सबसे पहले लेंथ निकाल लेंगे तभी तुमको पता चलेगा कि फॉर कहाँ तक चलाना है। ठीक है। द नेम्स आर, तो मान लो अब स्ट्रिंग एम में तुम अपना नाम दे सकती हो। सबसे पहले तुम्हारे पास वो बॉक्स बन करके आया तो तुम क्या लिख दोगे उसमें, अपना नाम अलंकृत दी। फिर उसके बाद दोबारा से जैसे ही एंटर करोगे तो दोबारा से तुम्हारे पास नाम आकर के पूछेगा तो तुम लिख दोगी अक्षता। फिर दोबारा से नाम पूछेगा तो कुछ और लिख दोगी नाम। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके तुम्हारा नाम हो जाएगा। और यहाँ पे BLUEJ की जगह डबल कॉमा में सबसे पहले तुम्हारा नाम, फिर कॉमा करके जिसका भी नाम एंटर किया हो, फिर कॉमा करके किसी और का नाम। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद जब तुम इसको प्रिंट करवाने जाओगी तो जो देखो ये दिया हुआ है, जैसे जैसे तुमने नेम एंटर किया होगा वैसे वैसे प्रिंट होता जाएगा। ठीक है। फिर आता है यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये वाला तो नहीं आएगा शायद, ये नहीं आता है। एक ही क्लास पूछता है ना, दो दो नहीं पूछता। मैम हाँ तो नहीं है मैम, एक बार कोर्स चेक कर। कोर्स चेक कर लो। तो स्कैनर क्लास से सीधे पढ़ते हैं, यही आएगा। ठीक है। टू इनपुट द एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल डायमेंशनल एरे विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास, क्या स्टेप यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले java.util पैकेज इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे। उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। क्रिएट अ सिंगल डायमेंशनल एरे ऑफ रिक्विजिट डेटा टाइप, यानी कि इस तरीके से हम लोग उसका साइज डिक्लेयर कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है। और क्या, यूजिंग अ लूप फॉर द सबस्क्रिप्ट्स ऑफ द एरे रेंजिंग फ्रॉम 0 to 5। अब क्योंकि उसका साइज हमने 5 दिया था तो यानी कि हम लोग 0 से लेकर के 5 तक हम लोग सबस्क्रिप्ट चलाएंगे जिसमें 5 से लेस देन लगाना है, लेस देन इक्वल टू नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर वो 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। जब 0 से स्टार्ट करोगी तो लेस देन 5 चलेगा। एंड यूज द अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ स्कैनर क्लास। और फिर हम लोग इस तरीके से, यानी कि ये फंक्शन जो कि स्कैनर क्लास का होता है वो यूज़ करके, अगर इंटीजर है तो इंटीजर करवा लेंगे, फ्लोट है तो इन डॉट नेक्स्ट फ्लोट यूज़ करके हम लोग करवा देंगे, नहीं तो इन डॉट नेक्स्ट डबल, या तो कैर के लिए क्या होता है इन डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एंड 0। और सिंगल स्ट्रिंग टाइप डेटा फॉर अ सिंगल वर्ड के लिए इन डॉट नेक्स्ट, और अगर वो पूरा सेंटेंस है एक तरीके का तो इन डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है। बेसिक ऑपरेशंस ऑन एरेज क्या क्या होते हैं। सर्चिंग कहाँ तक रीड किया है तुमने, मैम हमने यही तक किया था। यहीं तक। ये मैम हमने वो वाला भी रीड कर लिया था, हमें पता ही नहीं था। सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन और मर्जिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। ऐसा करो, सबसे पहले तुमको आउटपुट करके दिखाओ। ठीक है। तो इसमें क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 और 8। तो इसमें 2 क्या होगा, M0 2 है, M1 4 है, M2 6 है और M3 8 है। ठीक है। इनके जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या कहा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN M1 प्लस स्पेस और M2। तो M1 क्या है 4 है और M2 क्या है 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, बीच में एक स्पेस होगी और 6। ठीक है। कभी कभी तुम्हें लगे कि अगर ये ठीक से पता नहीं चल रहा है कि स्पेस है यहाँ पे तो एक हल्का सा पेंसिल से बना देना स्पेस, बहुत हल्का सा। ठीक है। थर्ड ना, इसमें 5 वैल्यूज़ हैं, A04 है, A1 8 है, A2 7 है, A3 1 2 3 4 3 12 है। तो 6.8 2 + 1, हाँ 2 + 1 का 3 होगा, 12 आएगा। ठीक है। फिर इसमें सबसे पहला क्या है, सर्चिंग है। सर्चिंग का क्या मतलब होता है कि तुम्हारा एरे में तुम कोई एलिमेंट सर्च करना चाहती हो। ठीक है। उसके कंटेंट में तुम सर्च करना चाहती हो। तो सर्चिंग जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लीनियर सर्च, एक होता है बाइनरी सर्च। ठीक है।
तो लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च ये कैसे चलता है? इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्निक्स इन विच द सर्चिंग ऑफ एन आइटम बिगिंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एन एरे यानी कि 0th इंडेक्स से. द प्रोसेस कंटिन्यूज चेकिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द गिवन डेटा इन द लिस्ट ऑफ एरे एलिमेंट्स वन बाय वन until the end of the array is reached. This process is called sequential search. तो लाइन सर्च लीनियर सर्च जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, वो कैसे सर्च करता है? वो एक एक एलिमेंट को सर्च करता जाता है. ठीक है, पहले इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको, ऐसे ऐसे करके सर्च करता जाएगा. लेकिन बाइनरी सर्च कैसे होता है? वो हाफ हाफ करके सर्च करता है. ठीक है मैम, मीन्स वो लास्ट और फर्स्ट टर्म का वो निकल के करता है ना मेरे ख्याल से. सबसे पहले वो चेक करता है पहले हाफ में है कि नहीं है, फिर वो देखता है दूसरे हाफ में है कि नहीं है. ठीक है, ये एक्सप्लेन होगा. बाइनरी सर्च इज अनदर टेक्निक इन मिनिमम. इसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी सर्च हो जाता है, लीनियर सर्च में टाइम लगता है. इन दिस टेक्निक द कंप्लीट एरे is divided into two halves, which means the desired element may be present in the first half or in the second half. Searching takes place in either half of the array after dividing it into two halves. Since this system performs the search operation by dividing the array elements into half, it is termed as binary. यानी कि binary का मतलब होता है दो. ठीक है, तो बाइनरी सर्च टेक्निक क्या होता है? इसकी एक चीज़ होती है ध्यान में रखने वाली कि ये हमेशा हम लोग तभी कर सकते हैं जब एलिमेंट्स जो है उसमें कि सॉर्टेड हो. ठीक है, किस तरीके से सॉर्टेड हो? या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी न किसी उनको ऑर्डर में सॉर्टेड रहना है. ठीक है, इट ऑलवेज कंपेयर्स द एलिमेंट टू बी सर्च विद द मिडल एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड एरे. तो जो सॉर्टेड एरे है उसके मिडल एलिमेंट से वो सर्च करता है. अगर जो तुमने एलिमेंट सर्च करने के लिए डाला है, जैसे वो मान लो कितना है, वो मान लो 30 है. ठीक है, तो 30 सबसे पहले इसको सॉर्ट करोगी तुम, वो जाकर के जो सबसे बीच वाला एलिमेंट होगा उसे चेक करेगा कि उसका एलिमेंट जो है जो तुमने डाला है वो इससे कम है कि इससे ज़्यादा है बीच वाले से. तो 30 जो है वो 55 से कम है, तो क्या करेगा? वो लेफ्ट हाफ में जाएगा, इसका मतलब सर्च करने के लिए, अगर असेंडिंग ऑर्डर में है. ठीक है, और अगर जो है वो मान लो तुमने 70 डाला है और ये 55 है, तो कहाँ जाएगा? वो राइट हाफ में जाएगा सर्च करने के लिए. मैम मतलब वो स्मार्टली वर्क करता है. This process is repeated until the element is found or the array elements have exhausted in either halves. ठीक है, ये तब तक चलता रहता है. जैसे मान लो कि अब इसने ये जो है क्या करता है, जैसे मान लो कि बड़ा निकल गया 70 है वो नंबर. ठीक है, तो इस हाफ को इग्नोर कर देगा, पूरी तरीके से हटा देगा, इसमें सर्च करने लग जाएगा. इसको भी फिर क्या करेगा? दो हाफ में डिवाइड कर देगा और उसके बाद इसमें से इससे कंपेयर करेगा. ठीक है, अब 70 जो होगा इससे कम होगा तो इधर वाले एलिमेंट को यानी कि इसको पकड़ करके दिखा देगा. ठीक है, फिर उससे मैच करेगा, फिर उससे नहीं मैच करेगा तो यानी कि नहीं है. अब मान लो 64 होता तो इससे मैच कर जाता और सही आ जाता. ठीक है, मिल जाता हम लोग को. सपोज यू वांट टू सर्च फॉर अ नंबर से 31 इन द गिवन एरे कंटेनिंग दिस, और ये किस में है? असेंडिंग ऑर्डर में है. ठीक है, तो इनिशियलाइज बिगनिंग एंड एंड फर्स्ट एंड लास्ट रिस्पेक्टिवली. तो फर्स्ट सबसे पहले तुमको डालना होगा 0, कि पहला इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा, और लास्ट इंडेक्स कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि 7 एलिमेंट्स डाले गए हैं इसमें. ठीक है, मिड का जो इंडेक्स है वो कैसे निकलेगा? फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स अपॉन 2, तो यानी कि मिड का इंडेक्स 3 होगा. कंपेयर मिडल एलिमेंट ऑफ द एरे विद द एलिमेंट टू बी सर्च. तो अब इसका जो एलिमेंट होगा, यानी कि मान लो ये अगर m है तो m3 को हम लोग जो भी नंबर हमने एंटर करवाया इज इक्वल टू नम कर देंगे, तो उससे हम लोग को ट्रू या फॉल्स मिल जाएगा. ठीक है, सिंस 55 इज ग्रेटर देन 31, क्योंकि 55 जो है 31 हमको ढूंढना है और 55 से बड़ा, यानी क्योंकि इस वाले हाफ में ढूंढेगा, ये वाला लेफ्ट हाफ. मैम क्योंकि जो नंबर ढूंढना हम चाह रहे हैं वो छोटा है 55 से. क्या ढूंढ 31 था मैम, मुझे 70. Therefore, the search will take place in the first half of the array. That is, if the number to be searched is less than mid value, then set last is equals to mid minus 1. तो जैसे ही उन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तुम क्या लगा दोगी वहाँ पे कि जो लास्ट वाला जो
इंडेक्स था वो 6 से चेंज करके क्या कर दोगी, मिड -1, यानी कि अब इसको इतना सा कर दोगी तो मेरे, बाकी ये वाला पूरा इग्नोर, ठीक है। और अगर मान लो कि वो जो नंबर तुम्हें सर्च करना है वो उस मिड से बड़ा है तो तुम क्या चेंज करोगी, फर्स्ट वाले का इंडेक्स चेंज कर दोगी, वो क्या हो जाएगा मिड +1, यानी कि यहाँ से, ठीक है। ये 1 कहाँ से आ गया? 1, ये 3 है ना। अब मान लो जैसे कि 55 है, जो 31 है तुम्हारा, वो क्या है, वो 55 से छोटा है। हमने तुमको बताया था कि जब छोटा निकल जाता है तो ये सब इग्नोर करके हम लोग सिर्फ इस वाले पे आ जाते हैं, इस वाले हाफ पे। जब हमको इतना ही हाफ कंसिडर करना है तो हमको इसका फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स पता होना चाहिए ना। तो लास्ट इंडेक्स इसका क्या होगा, मिड में से एक हटा दो, मिड -1। अगर मान लो इसमें मिला होता तो इसका लास्ट तो पता ही है, इसका फर्स्ट पता करना होगा जो कि कितना होगा, मिड +1। अब क्या करेंगे, दोबारा से यही वाला प्रोसेस करेंगे। जब हमको ये मिल जाएगा, फर्स्ट 0 है और लास्ट 2 है, तो इसका मिड निकालने के लिए 0 + 2/2 जो कि 1 हो जाएगा। और इस बार हम लोग चेक करेंगे कि नम जो है वो मिड के बराबर है कि नहीं है, तो इस बार =2 आ जाएगा क्योंकि ये भी 31 है और जो नंबर सर्च करना था वो भी 31 है, ठीक है। इस तरीके से होता है। ये इनके बीच के डिफरेंसेस दिए हुए हैं। फिर आता है सॉर्ट। सॉर्टिंग में क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना, ठीक है। 2 तरीके के सॉर्ट टेक्निक्स होते हैं, एक होता है सिलेक्शन सॉर्ट और एक होता है बबल सॉर्ट, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक टू अरेंज एरे एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सेलेक्टिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम अ सेट ऑफ डेटा आइटम्स। If the elements are to be sorted in ascending order, then the lowest element is interchanged with the array element available at 0th index. Next lowest element will be interchanged with the element available at first index and so on until the end of array is reached. तो इसमें क्या चलता है, इसमें एक्सचेंजिंग चलती है, ठीक है। किस तरीके से चलता है इसमें एक्सचेंजिंग, मैम इसमें जो फर्स्ट वाला था वो फिर उस पे जाता है, सेकंड पे, हाँ, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर इस तरीके से जाता है। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप है इसमें, जैसे मान लो कि ये पूरा अरेंज्ड है, ये बहुत रैंडमली अरेंज्ड है। तो एट फर्स्ट द स्मॉलेस्ट नंबर इज सेलेक्टेड थ्रू आइटरेशन फ्रॉम द अनसॉर्टेड डेटा। सबसे पहले इस पूरे में से हम लोग सेलेक्ट करेंगे सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो 15 है और जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा उसको हम लोग 0th इंडेक्स से एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। द नंबर एक्सचेंज या इंटरचेंज विद द नंबर एट द 0th पोजिशन, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या होगा, फ्रॉम द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन 1। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढेंगे और इस बार क्या करेंगे, हम लोग इस वाली पोजीशन को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि अगर इसको काउंट कर लेते तो दोबारा से ये स्मॉलेस्ट काउंट हो जाता है, इसलिए हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे आइटरेशन। और अब क्या होगा, सबसे छोटा 27, तो 97 की जगह क्या आ जाएगा 27। फिर दोबारा हम लोग करेंगे, अब इन दोनों को नहीं काउंट करेंगे। अब कौन सा है 44, तो यहाँ पे 44 आ जाएगा। फिर तीनों को नहीं, हाँ, फिर ऐसे करके फिर क्या होगा कि एंड तक यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से अरेंज्ड हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। कहाँ तक रीड किया था, कौन क्या है, चाहिए। बबल सॉर्ट में क्या पढ़ा, बबल सॉर्ट में क्या होता है कि अगल बगल वाले जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज होते रहते हैं जब तक कि पूरा वो किस में नहीं हो जाता, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो मम्मी बगल वाले से चेंज करने से क्या मतलब, बगल वाला अगर मान लीजिए उससे बड़ा हुआ वो फिर से चला जाएगा फर्स्ट पे, इस तरीके से नहीं होता है, देखो। दिस टेक्निक इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर सॉर्टिंग एलिमेंट्स इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे, एसटीए के लिए मेनली यूज होता है।
इसको सेवरल टाइम चलाया जाता है, यानी कि ये जो पूरा एक लूप है उसमें तो एक ही बार चला था, लेकिन इसमें यही लूप बार बार चलता है जब तक ये पूरा नहीं अरेंज हो जाता है। तो वो वाला ज़्यादा सही है सिलेक्शन सॉर्ट? ये वाला ज़्यादा इजी पड़ता है बनाने के लिए। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8, ठीक है, तो 7 इंडेक्स एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें एलिमेंट 9 और 6 को कंपेयर किया गया है, 9 बड़ा है तो 9 पीछे हो जाएगा और 6 छोटा है तो 6 आगे हो जाएगा। 9 और 24 को करेंगे तो 9 और 24 तो सही है, तो ये नहीं होंगे, ठीक है। फिर 24 और 3 को करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 24 इधर। फिर क्या होगा, 24 11, तो 11 और 24 हो गया। फिर क्या होगा, 24 45 तो सही है, तो ये सही रहेगा। फिर 45 और 2 2 आ जाएगा। 45 15 सबसे, अब देखो कुछ चीज़ें तो इसमें अरेंज हो गई पहले से, 6 9 3 11 24 2 15 45, यानी कि जो सबसे बड़ा है इसमें से नंबर वो सबसे पीछे चला गया, ठीक है। अब दोबारा से इसमें होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन में, ठीक है। और 9 और 11 सही रहेगा, तो 6 3 9 11 24 ये भी सही रहेगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा 2 24 और ये इधर आ जाएगा, यानी कि 15 24। ऐसे ही करके एक टाइम के बाद क्या होगा, ये जो 3 था इधर आ गया था ना, ये 3 नेक्स्ट वाले में इधर आ जाएगा। इसी तरीके से 2 भी 2 3 6 9 11 15 24 45, तो ये हो जाएगा, इजी पड़ जाता है, ठीक है। फिर आता है इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन एन एरे, कैसे इंसर्ट करते हैं। As an element is to be inserted into the array, you must ensure that the size of the array is more than the number of element it contains. अगर तुमको मान लो किसी एरे में कुछ एंटर करवाना है, तो सबसे पहली बात कि उस एरे का साइज उतना होना चाहिए कि वो एक और नंबर को एंटर करवा ले अपने अंदर, ठीक है। अगर उसका साइज इतना डिफाइंड नहीं है तो फिर तुम नहीं करवा सकती उसमें इंसर्ट, ठीक है। तो मान लो कि हमको 10 एलिमेंट्स एंटर करवाने हैं, तो एरे साइज 11 कर दिया गया, यानी कि उसमें 10 इंडेक्सेस होंगे, ठीक है। If an element 18 is to be inserted in position 5 of the array, then shift the array elements from cell number 5 to 9 towards one cell right, ठीक है। यानी कि A10 इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, A9, A9 इज इक्वल्स टू A8, तो मतलब A8 अब वो इज इक्वल्स टू शिफ्ट A7, करता हाँ जाएगा। शिफ्ट होता जाएगा। और A5 क्या होगा, लास्ट में खाली हो जाएगा। जब A6 इज इक्वल्स टू A5 कर देंगे तो A5 खाली हो जाएगा, या फिर अगर नहीं भी होगा तो हम उसमें A5 में दोबारा से कोई नंबर असाइन करेंगे तो वो उसके ऊपर रीराइट हो जाएगा, और A5 की वैल्यू तो A6 में आई चुकी थी, ठीक है। एंटर एरे एलिमेंट सबसे पहले क्या करवा लिया, एंटर करवा लिया। ये फिर वाला नहीं अभी मैंने पढ़ा है, ये पेज स्किप हो गया था मेरे से। अच्छा, तो ये एरे एलिमेंट्स क्या करवा लिया, सबसे पहले लूप बना के एंटर करवा लिया। फिर एंटर एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, जो भी करवाना है इंसर्ट, वो ELE में चला गया। फिर उसकी जो पोजीशन है वो एंटर करवा ली, पोज, ठीक है। फिर इन्होंने लूप चलाया, फॉर i इज इक्वल टू n-1, पीछे से लूप चलाया है, ठीक है। और i माइनस माइनस ARR i प्लस 1 इज इक्वल टू ARR i, यानी कि इसको इसी चीज़ को जो भी हमने बताया A6 इज इक्वल टू A5, इसको बार बार करने से अच्छा इसको एक बार में करवा लिया, यानी कि जो उसका एक बड़ा नंबर है A6 में A5 की वैल्यू आ जाए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, i प्लस 1 में i की वैल्यू आ जाए, ठीक है। और ये कहाँ तक चलेगा, पोजीशन तक चलेगा, यानी कि पोजीशन तक की वैल्यूज खाली हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे, पोजीशन वाला जो इंडेक्स है उसमें ELE डाल देंगे और उसके बाद प्रिंट करवा देंगे इसको, ठीक है। इसको आगे रीड कर लो। ये आ गया समझ में। डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे, अगर एलिमेंट कोई डिलीट करना है तो उसका जस्ट उल्टा होता है इंसर्टिंग का, एक एलिमेंट उसमें से डिलीट कर देंगे, फिर पीछे का जितना भी है वो शिफ्ट कर देंगे आगे की तरफ, ठीक है। A9 equals to A8, 8 equals to 7.
तो जैसे पिछले वाले में हुआ था, सबसे पहले एंटर करवा लिया डेटा को एरे में, फिर उसके बाद जो भी तुमको डिलीट करवाना है एलिमेंट, मतलब जिस भी पोजीशन से, उस पोजीशन को हमने एंटर करवा दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, आगे से ही चला दिया, ठीक है, आगे से चला दिया, जो नंबर था उसको डिलीट करवा देंगे। और ARRI-1 डिलीट करवाने का मेनली मतलब क्या, उसके ऊपर अगर हम लोग रीराइट करवा देंगे कुछ, इसका मतलब क्या हो गया, वो डिलीट हो गया, ठीक है। यानी कि जो पीछे वाला नंबर है उसमें आगे वाले की नंबर हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि ARRI-1 में उसके आगे वाले का स्टोर हो जाए, ठीक है। फिर इस तरीके से वो आगे चलता रहेगा। और एंटर नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स, n थे ना, यहाँ पे n माइनस माइनस करवाने का क्या मतलब है, एक उसमें से डिलीट हो गया, इसीलिए एरे एलिमेंट्स कितने हो गए, एक कम हो गए, ठीक है। फिर आता है मर्जिंग ये पढ़ लिया। मर्जिंग कॉन्कैटिनेटिंग, अगर हमको दो एरे को कॉन्कैटिनेट करवाना है तो एक तीसरा एरे लेना होगा जो कि उन दोनों साइजेस का प्लस होगा। जैसे पहले वाला एरे जो है वो 3 नंबर का है और ये जो दूसरा वाला है 4 का है, तो जो हमको तीसरा एरे लेना है वो 7 साइज का होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला जो उसके 3 स्पेसेस है उसमें पहला एरे फिल कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एरे जो होगा वो बाकी बची हुई स्पेसेस में कैसे फिल करेंगे, जैसे ये तो हमने फिल कर दिया, मान लो 0 से चलाया, लेकिन ये कहाँ से चलाएंगे, हमको पता तो होगा नहीं हमेशा कि पहले वाले एरे का साइज़ कितना है या दूसरे वाले का कितना है। तो हम लोग जैसे मान लो इसका साइज़ जो है n था और इसका m था, तो n+1 से ये चलवा देंगे, ठीक है। दूसरा एरे यहाँ पे ऐड होता जाएगा। यहाँ पे n+1 लिख दीजिए ताकि जब प्रोग्राम करेंगे तो आसानी हो। इस वाले एरे का हम लोग साइज़ कितना लेंगे हमेशा, n+m, क्योंकि n और m तो यूज़र एंटर करेंगे कितना होगा, और ये कितना होगा इसका, n+1 से n+m तक चलेगा, और ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। देखो ये इसमें प्रोग्राम बनाया है। एंटर नंबर ऑफ एरे एलिमेंट, सबसे पहले वाले का साइज करवा लिया एंटर, फिर दूसरे वाले एरे का करवा लिया, m करवा लिया। और एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मर्ज्ड एरे ARR, तो तीसरे वाले में कितने होंगे ये भी हमने एंटर करवा लिया। फिर तीनों एरेज हम क्रिएट कर लेते हैं, n m p, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर एलिमेंट्स, अब तीनों में एंटर करवा लेंगे, दोनों में एंटर करवा लेंगे, पहले वाले एरे में और दूसरे वाले एरे में हमने एलिमेंट्स एंटर करवा लिए, ठीक है। इसमें जैसे उन्होंने एंटर करवा लिया है, एंटर नहीं भी करवा सकते हैं, और क्या हो जाएगा उनका साइज n+m, जैसे हमने बताया था, ठीक है। फिर थर्ड वाला एरे हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमने लूप लगाया जो कि सिर्फ n तक लगा, n क्या था, पहले वाले एरे का साइज ARR1 का, तो ये कितना चला, ARR3 में i चलता रहेगा और उसमें ARR1 की वैल्यू फिल होती रहेगी, ठीक है। फिर दोबारा हमने एक लूप चलाया, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन m, i++, ठीक है। ये कहाँ से चला, 0 से लेके m तक, ठीक है, लेकिन फिल कहाँ से होगा, n+i से, ठीक है, n+i से। सबसे पहले n+i, सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले i की वैल्यू होगी 0, ठीक है, n+i होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले n+i की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो अब हम लोग जानते हैं कि किसी का साइज अगर n होता है तो उसके इंडेक्स नंबर जो होते हैं हमेशा उससे कम होते हैं, तो यानी कि इसका साइज कितना था, 3 था, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो 0 1 2 तक ही फिल हुआ, और अगर n+i यानी कि n+0, 3+0 होगा, तो यानी कि ये 3 है, सही बैठ रहा है, ठीक है। तो ARR3 n+i में क्या वैल्यू आएगी, ARR2i। फिर इसके बाद ये पूरा मर्ज हो जाएगा, मर्ज करवाने के बाद हम लोग इसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, p की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, n+m। डबल डायमेंशनल एरे तो आ नहीं रहा है।
डबल डायमेंशनल एरे क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं, एक तरीके का मैट्रिक्स होता है वो। पूरा का पूरा बहुत डिटेल में समझा रखा है DDA को। कुछ प्रोग्राम दिए हैं इस पे। ये रीड किया है?